औरों को भी यह बात बता दीजिएगा, इस कथा को वो पूरा जरूर सुन लें, क्योंकि आने वाले समय में भी घर में किसी की अकाल मृत्यु के साथ मौत न हो, ये कालिका पुराण की बहुत बड़ी महिमा है। यह ग्रंथ आयु को बढ़ाने वाला है, सुरक्षा कवच के रूप में है। ये तो जब जैसे जैसे कथाएं आगे बढ़ेंगी और उन लोगों की कथाएं आप सुनेंगे, माँ जगदम्बा ने कैसे किसको मरने से बचाया, कैसे उसकी मृत्यु के समय पर उसके प्राण बचाने में माँ किस प्रकार से सहायक हुई है। ये जैसे कथा आगे बढ़ेगी और आप सुनते जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। तो मैं आपको वहीं प्रसंग से जोड़ रहा हूं। तस्याम यज्ञे सुना सेपान मुनि रतित तपोधनान कामधेनु ऋतिक ख्याता सर्व लक्षण संयुता। कामधेनु नाम की गाय को माता रोहिणी ने जन्म दिया उसको। अभी वह बचियाई थी, लेकिन धीमे धीमे वह बड़ी होती रही। सा सिताभ्र प्रतीकांस चतुर्वेद चतुष्पदा स्तनयी चतुर्विधर्मार्थ काम प्रसव कारिणी। उसका वर्ण सफेद रंग का था, बिल्कुल चारों पैर उस गैया के चारों वेदों की तरह थे। मैं पुनः निवेदन आपको करना चाहूंगा, और मैं कालिका पुराण के माध्यम से ही बोल रहा हूं। गौ माता के चारों चरण चार वेद हैं। इसलिए तो बताते हैं कि गौ माता का चरण धोकर चरणोदक ले लिया जाए तो संपूर्ण तीर्थों में वास करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गौ माता के चरण धोकर के ले लिए जाएं तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। इतना बड़ा प्रभाव है। कालिका पुराण में लिखा है, इसके चारों जो चरण हैं चतुर्वेद चतुष्पदा शब्द लिखा है। गौ माता के चारों चरण हैं। देसी वंश की जो गाय है उसके जो चारों चरण हैं वो चारों वेद हैं। वेद उसे कहते हैं जो ब्रह्म की जानकारी कराए। गौ माता के शरण में जो लोग आते हैं, एक न एक दिन गैया मैया उन्हें भगवान के धाम तक पहुंचा देती है। इसलिए तो हमारी संस्कृति में गौदान की इतनी बड़ी महिमा है। वैतरणी से तार देती है, पूंछ का सहारा देती है। ये बात मुझे आज ही सुनने को पढ़ने को मिली है। गौ माता के बारे में मैंने बहुत जानकारियां ली हैं ग्रंथों से, लेकिन कालिका पुराण के माध्यम से हमें ये पहली बार सुनने समझने को मिला है कि गौ माता के चारों चरण चार वेद हैं। स्पष्ट लिखा है चतुर्वेद चतुष्पदा। गाय के चारों चरण हैं वो चार वेद हैं अपने आप। इसलिए बहुत वंदन करने को लायक हैं, बहुत प्रणाम करने को लायक हैं। इनका चरण धुला हुआ चरणोदक धरती की संपूर्ण तीर्थों में बहने वाली नदियों के आचमन की तरह। स्तनयी चतुर्वि धर्मार्थः काम प्रसव कारिणी। गौ माता के जो चार थन हैं ग्रंथ में लिखा है, इसमें वह चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जो चार थन हैं गौ माता के, इनको चारों पुरुषार्थ कहा। इसलिए इसी कालिका पुराण में लिखा है, जो गौ माता के थनों से निकलने वाले कच्चे दूध से देवी देवताओं को स्नान कराते हैं, उनको चारों पुरुषार्थ बड़ी सरलता के साथ प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें धर्म भी मिलता है, अर्थ भी, कामनाओं की पूर्ति, और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर बहुत याद ध्यान से सुनिएगा, गौ माता के जो चार थन हैं वो चार पुरुषार्थ हैं। इसलिए गाय के ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है कि गाय का कोई थन खराब ना हो जाए। वो शुभ नहीं है, उसका थन का खराब होना शुभ नहीं है वो। इसलिए गाय का क्रय करने से पहले ये सब चीजें देखी जाती हैं और देखना भी चाहिए।
उसके जो चारों थन हैं वो चारों पुरुषार्थ के रूप में हैं। सहज सुंदरी कामधेनु जिसकी चर्चा चल रही है, बहुत कम समय में ही वह यौवनता को प्राप्त हो गई। हम भी यहाँ गौशाला में देखते हैं छोटी छोटी बछड़ियां कब बड़ी गाय हो जाती हैं पता भी नहीं चलता। छोटी बेटियां भी अभी लगता है अभी बेटी है, बच्ची है। मैंने उन बेटियों को देखा जहां मैं कथा करने को गया, द्वारा लौट के पहुंचा तो कहा बेटी तो ससुराल में पहुंच गई है? बढ़ने में देर नहीं लगती। कामधेनु नाम की जो बछिया थी, मार्कंडेय जी कहते हैं थोड़े ही समय में वो निर्मल मनोहर यौवनता को प्राप्त हुई। तो ताम चरंती मेर पृष्ठे चार रूपाम सुलक्षणाम ददर्श सह तु बेतालह कामुक शाभ्य पद्यतः। एक बार मेरू पर्वत की पहाड़ियों पर यह कामधेनु चल रही थी। सुनी है कथा, नहीं सुनी होगी। वहां चल रही थी और भगवान भोलेनाथ ही इस धरती पर बेताल के रूप में आए। कोई एक श्राप लगा हुआ था, कालिका पुराण में कथा है, थोड़ी लंबी कथा है, बीच में वह मैं सुना दूंगा। तो बेताल ने उस गाय को देखा तो तम कामकम च बेतालम विदित्वा कामधेनु का पशु धर्मात् स्वयं भेजे तम पुत्रम ससह ब्रद भ्रतः। वेताल ने उस गाय को देखा, गाय को देखकर उसके मन में इस प्रकार का विकार आया, क्यों न इसको अपनी पत्नी बना ली जाए। एक पशु रूप में होते हुए भी माता कामधेनु ने अपने आप को वेताल के हाथ समर्पित कर दिया। सो बाप तस्याम परम मापोदम शंकर आत्मजा। वेताल को शंकर आत्मज कहा, शंकर का बेटा कहा गया। आपको टाइम नहीं है इसलिए जा रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है इसलिए जा रहे हैं प्रभु जी? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मन न लग रहा हो। फिर आना जल्दी, ठीक है? जय जय। आप सभी को नवरात्रा की पावन मंगल में शुभकामनाएं। शायद आज अग्रसेन जी महाराज जी की भी जयंती होनी चाहिए। अग्रसेन जी महाराज की भावी जयंती पर आप सभी को मंगल में शुभकामनाएं। और आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। प्रणाम स्वीकार करें। पुनः अपने आप को कथा से जोड़िए। लिखा है तम कामकम च वेतालम विदित्वा कामधेनु का पशु धर्मा स्वयं भेजे तम पुत्रम सस वृद्ध भ्रतः। कामधेनु गाय ने अपने आप को वेताल के लिए सौंप दिया। सो बाप तस्याम परम माबोधम शंकर आत्मजा। इस बेताल को भगवान शंकर का पुत्र कहा गया। सचापि परमाम तस्मिन मुद मापाति हर्षिता। वेताल कामधेनु गाय को प्राप्त करके बड़ा हर्षित हुआ और गाय कामधेनु भी परम आनंद का अनुभव कर रही थी। कामधेनु भी बेताल को पाकर बहुत प्रसन्न था। बेताल भी कामधेनु गाय को प्राप्त करके अति प्रसन्न। तो तयो प्रवर्ते सुरते तस्याम गर्भो भवत तदा। समय आने पर उस बेताल के द्वारा कामधेनु के गर्भ में कोई बच्चा आ गया, वह गर्भिणी हो गई। कामधेनु बज नहीं रही है, बज नहीं रही, आवाज खोल देगा तो धीमे धीमे बजाओ ना। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय।
जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। कामधेनु गाय गर्भिणी हो गई। सोचिरेणैव कालेन सुमहान वृषभो भवेत् महाककुद संयुक्त चारु श्रृंग समन्विता। गर्भ में संतान पड़ रही थी, बच्चा पड़ रहा था और समय आने पर उस गौ माता ने अपने गर्भ से लंबे समय तक जीवन जीने वाला उक्षिप्त विचलत कर्ण युगलो दीर्घ बालधि काकुदेन, काकुदेन कहते हैं जो ये क्या बोलेंगे उसको, ठाटा बोलते हैं हमारे यहाँ से। उस गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, यानी एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। गौ माता ने, कामधेनु ने एक सुंदर से वत्स को, बछड़े को जन्म दिया, जिसके बड़े लंबे लंबे कान थे, बड़े सुंदर लग रहे थे और सफेद जिसका शरीर था। विचलन ददृशे दैवे श्रृंगे रिव सिताचल, जिसके सींग भी बड़े सुंदर इति ध्वजा। लेकिन कभी भगवान शंकर वरुण देवता के यहाँ आए और इधर से यही श्रृंग नाम का बछड़ा वरुण देव के यहाँ पर, ये माला ले लीजिए, वरुण देव के यहाँ पर वहाँ पहुँचना हुआ, क्योंकि वरुण देवता के पास गायें बहुत थी। भगवान शंकर जी वहाँ चल करके आए हैं। भगवान महादेव ने इसी बछड़े को वरुण देव से मांग लिया। भगवान महादेव ने कहा तुम्हें प्राप्त करके मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है, इसलिए आज से तुमको लोग नंदी के नाम से जानेंगे। जो भगवान शंकर के पास जो नंदी हैं वो बेताल और कामधेनु के माध्यम से उनका जन्म हुआ है। यह कथा कालिका पुराण में है और बड़ी अद्भुत कथा है। वरुण देव के पास बहुत गैयां थी, गायें थी। वरुण देव के यहाँ एक बार इस श्रृंग का आना हुआ। भगवान शंकर जी ने इसे मांग लिया और ये कहा कि तुमने मुझे बहुत आनंद दिया है, तुमसे मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, लोग तुमको आज से नंदी के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम वाहन हो गए। भोलेनाथ ने उसी नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर के प्रमुख गढ़ बने। ये कामधेनु का बछड़ा था और बेताल के माध्यम से जन्म हुआ है। यहाँ बड़ी सुंदर देखो लिखा है, वरुणस्य गृहे गाव सर्व लक्षण संयुता। गौवंश में जितने भी लक्षण होते हैं, गाय की संतान में जितने लक्षण होते हैं, इस बछड़े में वो संपूर्ण लक्षण थे। तिष्ठन्ति सततम विप्रहा तासु तासु सुता। पुनः संतों ने, ब्राह्मणों ने बड़ा आदर, अभिवादन और मान किया। क्या लिखा है, संपूर्ण जगत में गौवंश की जितनी भी संतान की वृद्धि हुई है, ये भगवान शंकर के वाहन इन नंदी की ही देन है। नंदी के द्वारा देशी गौवंश आगे की प्रक्रिया में ये बताया है। और यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, भगवान शंकर ने यहाँ गाय को बहुत से वरदान दिए, वो सुन लें आप। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सर्व जगदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गाय सभी देवताओं के लिए पूज्य तो होगी, अतिवंदनीय होगी, क्यों गाय ने मुझे वाहन दिया है। भगवान शंकर कहते हैं वो बहुत अतिवंदन के लायक होगी, बहुत पूज्य होगी। गाय के नीचे से निकला हुआ दूध, उसका बना हुआ घी, और घी के द्वारा यज्ञ पूरे होंगे। तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से जो यज्ञ करेंगे, शंकर का दिया हुआ वरदान है, देवता उनके ऋणी हो जाएंगे। कालिका पुराण में देवता उनके कर्जदार हो जाएंगे, देवता उन्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। भगवान कहते हैं जो गाय के घृत से यजन करेंगे, तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते, यज्ञ करेंगे, संपूर्ण देवता उनके ऋणी हो जाएंगे, उनके कर्जदार हो जाएंगे। उन भक्तों को छोड़ करके देवता कहीं जाएंगे नहीं, बोल दिया। आजेन देवता स्तुन्ति यज्ञ आजे प्रतिष्ठत यज्ञाधानमिदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम्
स्वयं भगवान ने कहा देवता घृत से संतुष्ट होते हैं, घृत पर ही यज्ञ की निर्भरता होती है। समस्त स्थावर जंगम जो भी जीव है वो संपूर्ण जीव यज्ञ के ही अधीन है। तो यज्ञ करने के लिए घृत चाहिए, घी के लिए गैया चाहिए, देसी गाय चाहिए। आइए दो पंक्ति का भजन माँ के चरणों में समर्पित कर दें। कालिका पुराण में कुछ घृत की महिमा और यज्ञ की महिमा के बारे में वर्णन किया है, तो हम कालिका पुराण के पहले दिन में आज इसको हम माँ के स्वरूप और घी की महिमा, यज्ञ की महिमा के साथ इस कथा को आगे की तरफ लेके चलेंगे। कथा लगभग 1:45 बजे तक चलेगी, सुनिए। फिर क्या होगा, फिर एक 40 मिनट में दुर्गा सप्तशती का सस्वर पाठ व्यासपीठ से होगा। तो अपने अपने घरों में जो लोग सुन रहे हैं इस कथा को, दुर्गा सप्तशती का पाठ अष्टभुजी नवनिध की दाता ओढ़े लाल दुसाला। अष्टभुजी नवनिध की दाता ओढ़े लाल दुसाला। वो खड्ग त्रिशूल चक्र हाथ में गल मुंडन की माला। खड्ग त्रिशूल चक्र हाथ में गल मुंडन की माला। सारो सभी देव यश गावे, प्यारो सभी देव यश गावे। दानव पार न तो से पावे, दानव पार न तो से पावे। करती देर है कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मेरी मैया शेरा वाली, दर पे आए तेरे सवाल। मेरा देर है लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। लाल मुनरिया लाल तन पे साड़ी। लाल चुनरिया लाल मुनरिया लाल है तन पे साड़ी। लाल लाल में भी हाथन पे चल रहो लाल अगारी। लाल लाल में भी हाथन पे चल रहो लाल अगारी। तेरी लाल ध्वजा फहरावे, तो लाल लाल सब भावे। तेरी लाल ध्वजा फहरावे, तो लाल ही भाव। लाल रेर है कहाँ पे लगाई तूने देर है। मैया मैया शेरा वाली, मेरी मैया शेरा वाली। दर पे आए तेरे सवाल, तुम्हें रहे देर है।
जब भीड़ पड़ी भगतन पे तब तब माँ तू आई। राजा नल जैसे चितनों की बिगड़ी तूने बनाई। राजा नल जैसे चितनों की बिगड़ी तूने बनाई। तेरे भक्त अनेकन तारे, तेरे भक्त अनेकन तारे, भवसी आय के पार उतारे, भवसी आय के पार उतारे। कभी फेर है कहाँ पे लगाई तूने देर है। मेरी मैया शेरा वाली दर पे आए तेरे सवाल में देर है। कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। कौशिक जी महाराज कहे मेरी मात भवानी आजा। कौशिक जी महाराज कहे मेरी मात भवानी आजा। हलवा पूरी तेरी प्रसादी आकर भोग लगा जा। हलवा पूरी तेरी प्रसादी आकर भोग लगा जा। ओ दीदी शर्मा भजन सुनावे, माता रानी तुम्हें मनावे। दीदी शर्मा भजन सुनावे, माता रानी तुम्हें बना। श्याम रहते रहे कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। मेरी मैया शेरा वाली घर पे आए तेरे सवाली तुम्हें रहते रहे। कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। मैया शेरा वाली कर पे आए तेरे सवाल तुम्हें रही देर है। कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। मेरी मैया शेरा वाली कर पे आए तेरे सवाल तुम्हें रही देर है। कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। मैया कहाँ पे लगाई तूने देर है। बोलिए साचे दरबार की जय जगदम्बे मैया की जय। जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय। श्री राधे श्याम। नरसिंह पुराण का कलश यदि आपने रखा हो तो उस जल को घर में छिड़काव करना। और यदि मिट्टी का कलश है वो तो जल में ही प्रवाहित होगा। यदि धातु का कलश है उसको आज से आप उसको भर दीजिएगा। नवरात्रा में तो मुहूर्त अपने आप में स्वयं सिद्धि योग में ही होता है। पंचांग खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी आप मान नहीं रहे थे, बार बार कह रहे थे महाराज कलश भरने का समय तो वो चौगड़िया के हिसाब से बताया गया था। उसके फिर 1.5 घंटे के तत्पश्चात फिर भी पूरे दिन में कलश भरने का बड़ा अच्छा योग है, बड़ा बढ़िया है। आइए, भगवान कहते हैं इस रंग को यानी नंदी को मैंने स्वीकार किया। गौ माता बड़ी हर्षित हो रही थी, अति प्रफुल्लित हो रही थी कि मेरा बेटा महादेव के काम आया। उसकी आंख में आंसू आ गए। कालिका पुराण में है। भगवान शिव का हृदय जीत लिया और कहा, हे देवी तू देवताओं के लिए भी अति वंदनीय होगी, बहुत पूज्य होगी। तूने अपना पुत्र हमें समर्पित कर दिया है, यह हमारा वरदान है।
जो तेरे दूध के घृत से यज्ञ करेंगे संपूर्ण देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। यज्ञ होगा, वहाँ पानी गिरेगा, अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। और गाय के घी से यज्ञ करना, इसका मतलब है देवताओं को अपना ऋणी बना लेना। कुछ बातें बड़ी समझने के लायक हैं, देख लें। वो यज्ञ में गाय के देसी घी की आहुति देने से पर्यावरण शुद्ध होता है, ऐसा तो वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं। जहां गौ माता के देसी घी से आहुति डाली गई है, संपूर्ण पर्यावरण शुद्ध होता, वहां कीड़े मकोड़े नहीं रहते, पेड़ समाप्त ही नहीं होता, खत्म नहीं होता। यह उसका प्रभाव है। गाय के देसी घी में चावल मिलाकर आहुति देने से ऑक्सीजन की वहां कमी नहीं रहती और श्वास की बीमारी नहीं पनप सकती। यह यज्ञ की महिमा है। घी अग्नि के ऊपर जलाया जाए चावल में मिलाकर के, वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। किसी को यदि श्वास की बीमारी है, उसको पास बैठा लीजिए, देसी घी गैया का लीजिए, चावलों में मिलाइए, साबुत चावलों में, और वहां आहुति डालिए। उसकी गंध जो नाक पकड़ेगी, जो पंप सूतते हैं, कैप्सूल जिन्हें लेने पड़ते हैं, वहां तक की लोगों की बीमारी इस चावल और घी को आग के ऊपर जलाने से वह लोग ठीक हो गए। इतना देखिए, ये कहानी के साथ तो मैं आपको सुनाई दूंगा। कहानियां सुनाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम कहो तो 5 बजे तक पूरे 90 अध्याय की कहानी सुना दे। लेकिन कहानियों के साथ साथ कुछ और जरूरी बातें हैं। को सांप ने डस लिया है, 11 वर्ष पुराना घी 1 चम्मच यदि उसको दे दिया जाए तो जहर का असर ही समाप्त हो जाएगा। ये महिमा है, गाय घृत की महिमा है। आप कहां भूले बैठे हैं? संभालो गाय को। गाय घृत का विस्तार फिर द्वारा से हो। हर घर में यज्ञ में आहुति में गाय का घी प्रयोग में लिया जावे। गाय के देसी घी में चावल मिलाकर आहुति देने से वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती, श्वास की बीमारियां नहीं होती। ये इसका प्रभाव है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक फैलता है वहां विषैले जीव जंतु नहीं रहते। इसलिए मंदिरों में घी के दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ पब्लिक आती है, किसी को सांप बिच्छू ना काट लें, डस नहीं लें, इसलिए वहां दिए जलाए जाते हैं। जहां घी का दिया जलता है, दीपक जलता है, सुनिए, उस स्थान पर विषैले जीव जंतु उस जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। टीवी पर कथा 1 बजे तक है, सुमन के पद जाए। जितने भी महान भाव ये बाहर से सुन पा रहे हैं, सत्संग टीवी पर आप 1 बजे तक ही सुन पाएंगे कथा रोजाना। 1 बजे से लेकर फिर 2 बजे तक जो कथा आप सुनेंगे, और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी, तो उसके लिए आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप जरूर जुड़िएगा। कथा की रिकॉर्डिंग तो 2 ही बजे तक है। 1 घंटे की कथा रोजाना आप 10 से 11 सुन पाएंगे। 11 बजे से फिर लाइव टेलीकास्ट शुरू होगा। इस प्रकार से टाइमिंग से हैं, तो कथा छोड़िएगा मत। सुबह थोड़ा बहुत खा पी करके हल्का फुल्का लेके बाल भोग, आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। व्रत आपको आरोग्यता देगा। बीच बीच में मैं निवेदन करूंगा, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। गाजर का हलवा मत लेना है इसमें, साबूदाने की खिचड़ी मत लेना इसमें, मूली भी मत खाना धोखे से, अदरक वाली चाय भी मत पीना, लहसुन प्याज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसके साथ साथ इतनी सी चीजें तो आपको छोड़नी है। दूध लेना है, फल लेना है, कुटू का आराम से आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में उसको बड़ी विशेषता के साथ लिया गया। पेठा इसमें बहुत लाभकारी है, प्रभावशाली है। पेठे की गुणवत्ता वर्णित की गई, तो यह आप ले सकते। सुबह शाम की आरती से न चूकें। सूर्य अस्त हो उसके 1 घंटा 24 मिनट के बीच में
रात्रि को माँ की आरती हो जाए। माँ की तस्वीर रखिएगा, ऐसी तस्वीर लाइए माँ जगदम्बा जिस पर बैठी है। एक बार फोटो दिखाएंगे आप, जो कि आज तुलसी तपोवन गौशाला में जहाँ अनुष्ठान आरंभ हुआ है। अष्टभुजा रूप है माँ का, भवानी का। सिंह के ऊपर मैया सवारित हुई है। अद्भुत छटा है, अद्भुत रूप है। और माँ का परम प्रिय है ये शेर। माँ के पास सिंह भी कैसे चल करके आया, यह भी अद्भुत कथाएं आप सुनेंगे। एक बार जयकारा लगाएं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। नवरात्रा के व्रत में आप समा के चावल ले सकते हैं। उसको दूध के साथ लेंगे तो और ज्यादा बढ़िया है। दुग्ध के साथ यदि उसको आप लें, दूध के साथ उसकी खीर बना करके आप लें, बहुत ज्यादा बढ़िया है। सेधा नमक मत छोड़िए, क्योंकि लग करके कुछ दिन नमक यदि छोड़ दिया जाए तो रक्तचाप बहुत नीचे चला जाता है। और आप व्रत कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर नीचे चला जाए तो वह ठीक नहीं है। मैं सिर्फ घड़ी लगा करके 2 मिनट में ये कुछ पवित्र नाम है और नंदी महाराज की प्राकृतता सुनी है, तो नंदीशाला के लिए भी ओ मैया कहाँ पे लगाई तूने। आज आरंभ किया है। प्रसन्नता है। इस घी को ज्योत के रूप में जलाइए, हवन के रूप में इसको जलाइए, यह आनंद दे देगा। गाय का पुराना घी बहुत लाभदायक रहता है। पुराना घी बहरेपन को समाप्त करता है, अंधेपन को समाप्त करता है, मस्तिष्क रोग, ज्वर, खांसी, श्वास आदि रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। टीबी के रोग को यह समाप्त करता है। कमजोर लीवर और किडनी को यह मजबूत करता है। अस्थि पंजर को मजबूत करता है। यह घी की महिमा है। जो लोग बहुत मेहनत का काम करते हैं, जो लोग बहुत मस्तिष्क वाला काम जिसमें उन्हें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे लोग एक 300 ग्राम दूध में एक 10 ग्राम देसी घी उसको गर्म करके उसमें डालें, फिर उसको फेंट करके पी लें। फेंट करके पी लें। बहुत ध्यान से सुनिए। 100 किलो सेब खाकर जितनी शक्ति प्राप्त होगी, 10 किलो सूखा ड्राई फ्रूट खा करके जितनी शक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे, 300 ग्राम दूध में 10 ग्राम गाय का देसी घी मिलाकर फेंट कर वो 300 ग्राम आप दूध पी लेंगे, उसकी शक्ति 100 किलो सेब के बराबर है भैया। 100 किलो फल के बराबर है उसकी शक्ति। तालियां आप इतनी कमजोर क्यों बजाते हैं? घी ये दूध में इतना प्रभावशाली होता है। ये बात पढ़कर आज से मैं भी शुरू करूंगा। पहले पता नहीं था ना कि इतनी बड़ी महिमा है इसकी। आज से ही करूंगा शुरू, कल से नहीं, आज से ही करना है शुरू इसको। इसकी इतनी बड़ी महिमा है, इसकी इतनी बड़ी विशेषता है। 100 किलो तुम फल खाओ और 10 किलो तुम ड्राई फ्रूट खाओ और 300 ग्राम दूध में 1 चम्मचिया घी डालकर उसका इतना बड़ा प्रभाव है। माथे में दर्द नहीं होगा, खोपड़ी भन्नाएगी नहीं। ये इसका ये प्रभाव है। गौ माता के ये घी की यह बड़ी महिमा है। थोड़ा पुराना घी मिल जाए। मस्तिष्क रोग, ज्वर, खांसी, श्वास, टीबी आदि रोगों को जड़ से खत्म कर देती है। और पित्त की गर्मी, ये कौन सा रोग होता है पता नहीं, पित्ताशय की कोई गर्मी, इस रोग को भी ये घृत समाप्त करता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए रात्रि को सोते समय नाक में 2-2 बूंद घी की डाली जाए। एक बार याद करने के बाद कभी उस बात को भूलेंगे नहीं। सिर्फ 2-2 बूंद है। नाक के दोनों छेदों में देसी गाय के घी की बूंदें डाली जाएं तो स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी।
नजला नहीं होगा, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं, और कनपटी में ये फूल जाती है ना, क्या बोलते हैं इसको, दाढ़ फूलती है, ऐसी, क्योंकि नासिका में डाला गया घी कनपटी के यहाँ तक पूरे में अपना प्रभाव दिखाता है। जिनको नींद नहीं आती है वह कृपया तलवे में देसी घी की मालिश करके सो जाएं, बहुत आराम से सोएंगे। आज ही आजमा के देख लें। जिनको नींद नहीं आती, कंपोज लेना पड़ता है, जिन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, गौ माता का देसी घी दोनों तलवों में घिस करके सो जाएं और तत्काल उन्हें नींद आ जाएगी। ये घी का प्रभाव है। जब भोले बाबा ने घी की बात करी है तो अब ये प्रभाव भी देख लें इसका पूरा, कि ये घी क्या है अपने आप में, ये क्या है ग्रत। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे। फलियार में मूंगफली के दाने बहुत प्रभावशाली होते हैं। आलू में समा का चावल डाल के मूंगफली के दाने मिलाकर खिचड़ी बना करके भी आप ले सकते हैं। आप यह व्रत आप जरूर कर लीजिएगा। नवरात्र को आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले तो लगता है कि रोटी कैसे छोड़ेगी कैसे छोड़ेगी। हम लोगों को 10 महीना हो गया, मन ही नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा भूल ही गए हैं, बिल्कुल मन करता ही नहीं है। और ना ऐसा लगता है जी मर गए मर गए मर गए मर गए, रोटी छूट गई छूट गई छूट गई छूट गई, कुछ नहीं ऐसा लगता। ये रोटी आदत में आ जाती है इसलिए लोग खाते हैं। अन्न छोड़ना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अभ्यास कर ले आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चैत्र और क्वार में जो 9 दिन आप अन्न छोड़ते हैं, विदेशी वैज्ञानिक लोग मान गए हैं कि नवरात्रा का समय पर यह व्रत करने वाले लोग जीवन में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाएंगे। उन रोगों का प्रभाव नहीं होगा। ये व्रत की ये महिमा भी है, क्योंकि इस समय सर्दी गर्मी दोनों मिलती हैं। उस समय में अन्न में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारे जो शक्ति पावर वाले जो अंदर कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, वो इस समय के अन्न से मौत को प्राप्त हो जाते हैं। और जब वो मौत को प्राप्त होते हैं तब रोग हावी हो जाता है। इसलिए कभी भी आप देखना, चैत्र और इस क्वार के महीने में अस्पताल भरे पड़े रहते हैं, क्यों इन दिनों में वो जीवाणु मौत को प्राप्त होते हैं अन्न के प्रभाव से। तो फिर जो बच जाते हैं उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती। इसलिए हमारे वैज्ञानिक के दृष्टिकोण में भी नवरात्रा का व्रत है वो कितना उपयोगी है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो पूरा दिन का 24 घंटे का अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो एक समय का तो छोड़ ही सकते हैं। एक समय फलियार ले लीजिए और एक समय आहार ले लीजिए। एक ऐसा ये नवरात्रा का व्रत है, इसमें आप रात को भी भोजन ले सकते हैं। रात को आधी रात पर नहीं है, आरती पूजा करने के बाद शाम। नहीं तो ऐसे बहुत अनुष्ठान हैं जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले भोजन लेना पड़ता है। लेकिन इस अनुष्ठान में तो आरती ही शाम की तब होती है जब झुरपुटा हो जाए, अंधेरा हो जाए। रात की आरती तब होती है इसमें। संध्या की जो आरती है सूर्य अस्तांचल को चला जाता है, गोधूली की बेला होती है, मां भगवती जगदम्बा की आरती उस समय होती है। इसलिए इसमें दुर्गा सप्तमी में रात्रि सूक्तम जैसे पाठ, जिनका पाठ नहीं ही रात के समय में होता है, वो सब आप सुनेंगे। बस थोड़ा टाइम निकालते रहिए। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, इतनी व्यस्तता में भी यदि कुछ टाइम आप निकालोगे तो घाटा कुछ भी नहीं होगा, फायदे इतने होंगे। तो मैं गिनाता रहूं तो टाइम कम पड़ जाए, इतने फायदे होंगे। इसलिए सुनते रहिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। जो भी कोई इस अनुष्ठान के जजमान बने हैं और आपके घर में कोई सूतक पातक लग जाए, वो सूतक पातक वहीं रहेगा, यहाँ कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नांदी मुख श्राद्ध होकर यहाँ अनुष्ठान आरंभ होता है।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1% की बात नहीं है कोई दिक्कत की। यह अनुष्ठान माँ भगवती जगदम्बा को उसी प्रकार से लगेगा जो रमणक द्वीप में देवताओं की पूजा माँ जगदम्बा को स्वीकार होती है। आप उसकी किसी भी प्रकार की चिंता न करें, उसके लिए मेरे पास अनेकानेक प्रमाण है। थोड़ी सी मैं चर्चा आपको उस घी की कर रहा हूं जिसके लिए भगवान शंकर कहते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। कालिका पुराण में भगवान महादेव कहते हैं जहां संपूर्ण देवता घी की आहुति से प्रसन्न हो जाते हैं, यज्ञ में घृत की आहुति डालने से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। हे गौ माता, हमारा यह दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। तो उसी घी की महिमा यह आप सुन रहे हैं। जिनको नींद नहीं आती है तलवों में देसी घी की मालिश करें, ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा था। अगली बात आपको बोल रहा हूं, गौग्रत खाने से वृद्ध अवस्था जल्दी प्रभावित नहीं करती। 70 में भी 43 के दिखोगे, इसलिए घी मन छोड़िए, चाय को कम कर दीजिए। चाय कम कर लोगे तो आपको नींद बढ़िया आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा तो कुठाराघात चाय का नींद के ही ऊपर होता है। ये ड्राइवर लोग, वो मुझे अभी भी ध्यान है, कभी ये ड्राइवर रास्ते में कहीं हम सफर करें, महाराज जी थोड़ा गाड़ी रोक लें। हमने कहा क्या करना है? थोड़ा चाय पीने को जाना है। कहा क्यों? नींद आ रही है। मैंने कहा तो चाय पीने से नींद नहीं आती? ड्राइवर ने कहा नहीं, चाय पीने से नींद नहीं आती। तो कितनी विषैली चीज है, नींद के लिए कितने बढ़िया बढ़िया काम किए जाते हैं, नींद आ जाए और लोग चाय पी करके नींद को भगाते हैं। तो नींद को खत्म करे ऐसी विषैली चीजों को क्यों पीते? मत पीजिए। वृद्धा अवस्था को रोकने के लिए बड़ी सुंदर बात कही है, वृद्धावस्था को रोकने के लिए देसी काली गाय का घी ज्यादा प्रभावशाली है। यह भी लिखा है गैया काली हो, काली गाय, बुढ़ापा नहीं छुएगा, आएगा जल्दी नहीं आएगा, और आएगा भी तो चलते फिरते हाथ पांव से जाए। ये तो मेरी बात मान लें, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं आप जल्दी बूढ़े ना हो, क्योंकि मुझे अभी आपको बहुत कथाएं सुनानी है। मैं चाहता हूं कि मेरे श्रोता कम ना हो, ज्यादातर ऐसे तो आप ही तो कथा सुनते हैं। आप मजबूत रहें। भगवान को, मां परम्भा को ऐसी प्रार्थना करता हूं, और आप यह व्यवस्था कीजिएगा, काली गैया का घी। आशीर्वाद दो ना तुलसी तपोवन गौशाला को, यहां जल्दी लाख गाय हों तो आप सबको वहां का निकला हुआ घी पहुंचे। बहुत जल्दी हो जाए। आज नवरात्रा का पहला दिन है, तो प्रार्थना कर दो कि जल्दी हो जाए। तो फिर भी मैं देखूंगा इतने दिनों के बाद, रोटी छोड़ने के बाद, अब उसमें कैसा स्वाद है, लेकिन वो तो तब हो पाएगा ये जल्दी लाख गाय हो जाए। बहुत जोर से लगे हैं, दिन रात लगे हैं। दिन को दिन, रात को रात नहीं कही जा रही है। कैसे भी गौवंश बचे। गाय के घी से इधर उधर विषैले जीव नहीं रहते, ये आपने सुना है। मंदिरों में घी का दिया इसलिए जलाया जाता है। पूजा पाठ के लिए दीपक कर्म साक्षी देव है। वो हो क्या बात लिखी है, आप अपनी पूजा में दिया नहीं जलाते हैं तो वह पूजा भगवान को स्वीकार नहीं होती। इसलिए पूजा में दिया जलाइए, घृत का दीपक जलाइए। गाय का घी, ये लिख लीजिए, गाय का घी नाक में डालने से पागलपन, मृगी रोग, बालों का टूटना, श्वास की बीमारी आदि में ये बहुत लाभदायक है। किसी को यदि मृगी का रोग भी हो, डोड़ा पड़ता, बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो उसकी नाक में, किसी को यदि मृगी है तो उसको दिन में 3 बार 2-2 बूंदें नाक में घी डाली जाती है। और साधारणतया मैं भी 8 दिन में 2 बार डालता हूँ। रोज तो नहीं डालता, लेकिन 8 दिन में 2 बार डालता हूँ। मेरे माथे में दर्द नहीं होता, कभी भी नहीं दुखता। चाहे कथा 8 घंटा करूँ, चाहे 18 घंटा करूँ। ये गौ माता की बड़ी कृपा है, माथे में दर्द नहीं होता, प्रभु कृपा है। जो चीजें मैं यहां से आपको बोलता हूं, इनको मैं अपने अनुभव में मैंने लिया है। ये प्रत्यक्ष है बिल्कुल। पागलपन, मृगी रोग, पागलपन,
आगरा के डॉक्टर्स लोगों के हंटर खत्म हो जाएंगे, नहीं तो पागलों को बिजली के करंट लगाए जाते हैं। तो यह घी पागलपन को दूर करता है, मृगी रोग को दूर करता है, बालों को सफेद होने से उसको गंजापन के रोकने के लिए एक वरदान है। ये बात मैंने आपको बोली है, एक गिलास दूध में 1 चम्मच घी डालकर पीने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं रहती। बड़ी बढ़िया बात कही है। मिश्री और गौघृत का मिश्रण लेने से किसी भी प्रकार का नशा हो, शराब, भांग, अर्दा वर्दा जर्दा जो भी कुछ है, वह सब मिश्री और गौ माता का घी बराबर मात्रा में लेने से सुबह नाश्ता करने के बाद और उसको आग के ऊपर तपाकर फिर उसको लिया जाए तो हर प्रकार का नशा छूट जाएगा। ये गौ माता के घृत की बहुत बड़ी महिमा है। कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए गाय का घी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गाय का घी और दूध है वो चमड़ी को नहीं बढ़ने देता, यह इसकी विशेषता है। एक और बात लिख लो, पहली बार बोला जा रहा है, गाय के घी को ठंडे पानी में फेंटकर 100 बार फेंटकर बाद में उसको निकाल करके पानी में से फिर हथेली से मल कर उसको बहुत देर तक उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर, यदि देह में कहीं कुष्ठ रोग हुआ है, उन घावों के ऊपर, उन चट्टों के ऊपर यदि उस घी को लगाया जाए तो 3 महीने में ये बीमारी खत्म हो जाती है। ये इसका इतना बड़ा प्रभाव है। एक बार फिर सुन लीजिए बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठंडे पानी में आप घी डालें, फिर उस पानी को 100 बार छाने, आप वो 100 बार उसको फेंटें, ऐसे करके 100 बार उसको फेंटें। फिर उस पानी में से आप उस घी को निकाल लीजिए, फिर उसको हाथ से उसको ऐसे मलिए, पूरे घी को बहुत देर तक उसको मलें, वो अपना रंग बदल देगा। उसके तत्पश्चात फिर उसमें आप कपूर डालें। कपूर बिल्कुल बारीकी पीस करके, पता ही न लगे कि इसमें कपूर डला है, कहीं उसके दाने घाव के ऊपर वो लगे नहीं, चुभे नहीं, उसको इतना बारीकी से। फिर उसको किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, कुष्ठ रोग हो, ये बीमारी, भयंकर बीमारी, उस घाव के ऊपर लगाने से 3 महीने में रोगी को आरोग्यता मिल जाती है। ये गौ माता का वरदान है। बोलिए गैया मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। आपने पूछा है जर्सी गैया के घी की आहुति दे सकते हैं क्या? कभी नहीं दे सकते। कोई जर्सी, कोई गैया होती है? कोई गैया भैया नहीं होती है। इसका तो नाम भी नहीं लेते हम लोग, तो ये कभी कभी आप ही नाम लिब्बा देते हो। भारतीय नस्ल की गैया है। जर्सी को देखना, अपने यहाँ की सुअरिया का आगे का जो बोनट होता है ना, मुंह, उसका भी बोनट वैसा ही है बिल्कुल। ये तो विदेशी लोगों को पता था कि भारतीय लोग गाय के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसने इन अंग्रेजों ने अपने यहाँ का एक जानवर हमारे देश में उसको काऊ या गैया के रूप में घोषित कर दिया और फ्री में बांटी गई, और कतार लगा कर का हिंदुस्तानी लगा। भारत की एक कमजोरी रही कि फ्री में जहर भी मिलेगा तो वो लाइन में लगने से चूकेगा नहीं। पहले ये जर्सी सब फ्री में बांटी गई, चाय फ्री में बांटी गई। 1800 कुछ ईस्वी में कलकत्ता में एक दुकान थी शराब की अंग्रेजों की, 37 साल तक वो चली नहीं। तो वहाँ से एक अफसर का फोन आया लंदन से, इंग्लैंड से, कैसी दुकान चल रही है? कहा यहाँ तो 2 टका नहीं आता, यहाँ तो लोग दूध पीते हैं, यहाँ तो कोई शराब पीता ही नहीं। तो उस अफसर ने कहा कि भारतीय की नस्ल में जानता हूँ, 18 साल रह के आया हूँ, इनको तुम शराब फ्री में बांटो। और जब अंग्रेजों ने वो शराब फ्री में बांटी, आज देखिए हमारे देश में इतना शराबी हो गया, जवानी बिगड़ रही है, इस नशा ने खत्म कर दिया। तो फ्री में तो भैया ये सल्फास लेने को भी तैयार हो जाएंगे। तो जर्सियाँ ये फ्री में बांटी गई। जर्सी तो फ्री में कोई 10 बीघा जमीन उसके ऊपर लगा के दे, हम तुम्हें 10 बीघा जमीन देते हैं लेकिन एक जर्सी गैया ले लो। इतने पर भी भैया उस गैया को मत लेना, वो गैया है ही नहीं, वो जानलेवा है। ऑस्ट्रेलिया में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, कोई उसका दूध नहीं पी सकता। कैंसर को पनपाने वाली है ये।
इसलिए इसका घी और दूध कभी भी इसको इस्तेमाल प्रयोग में मत लीजिए। तो ये मैंने एक औषधि के रूप में एक बात आपके बीच निवेदित की है, तो ये जिनको जरूरत है इसे वह कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वम जगदिदम व्याप्तम तेभ्यो यज्ञम प्रवर्तते। गैया के घी से किया गया यज्ञ संपूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं। माँ भगवती जगदम्बा यज्ञ से बहुत खुश होती है। आप इन नवरात्रा के दिनों में रोज ना कर पाए तो अष्टमी को आप यज्ञ जरूर करना। यूँ तो बन जाए तो रोज कर लेना, रोज नहीं कर पाते हो तो अष्टमी नवमी को आप यज्ञ जरूर करना। हो जाए तो आज भी कर लेना, ना हो पाए तो अष्टमी को मत चूकिएगा। यज्ञ की बड़ी महिमा। यज्ञ शब्द संस्कृत का यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देव पूजन परमार्थ परायण कार्य को यज्ञ कहते हैं। परमार्थ परायण जो कार्य है उसको यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। यज्ञ सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ होता है। जप करने से सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है संपूर्ण समष्टि का कल्याण होता है। आप क्यों जा रहे हैं? बात अच्छी नहीं लग रही इसलिए कि टाइम नहीं है इसलिए? अच्छा, आ रहे हैं अभी। धन्यवाद। जयकारा लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। कल भी मैंने निवेदन किया, फिर कह रहा हूं, नवरात्रा आरंभ हो रहा है। दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते, चौथे अध्याय का कीजिए। कालका पुराण की कथा सुन रहे हैं। 5वां अध्याय पूरा कालका पुराण से ही प्रकट हुआ है दुर्गा सप्तशती का। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आगे आप सुनेंगे कालका पुराण में वर्णन किया गया है, जिस समय विधाता ब्रह्मा रो रहे थे, माँ भगवती जगदम्बा कालिका प्रकट हुई और उन्होंने सोते हुए नारायण के दोनों कानों को कुरेदा अपने नाखून के द्वारा। एक कान से निशाचर पैदा हुआ, उसने जन्म लेते ही शहद पीने को मांगा। मैया ने उसका नाम मधु रख दिया। जैसे उसका जन्म हुआ उसने शहद मांगा और माँ ने उसको कटोरा भर के शहद का पिलाया, इसलिए उसका नाम मधु रखा। विस्तार से कथा तो बाद में आपको सुनाता हूँ। और दूसरे कान में भगवान कालिका ने, काली माता ने, कालिका ने अपनी उंगली डाली है, तो उस मैल का छेदन हुआ और उस कान में से भी एक आकर के एक निशाचर प्रवृत्ति में एक जीव पैदा हुआ, और ये मैया की हथेली पर एक कीट की तरह, कीड़े की तरह उछल रहा था, तो मैया ने इसका नाम कैटब रखा, इसलिए इसका नाम कैटब हुआ। ये कालिका पुराण में वर्णन है। उस मैया की जो एक स्तुति की गई है, अद्भुत देवताओं ने स्तुति की, जो कालिका पुराण में स्तुति है, वही दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में स्तुति है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय और 5वें अध्याय, क्योंकि पहले अध्याय में एक वैश्य और राजा के ऊपर माँ जगदम्बा काली की कृपा हुई है, वो दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में है। तो पहला अध्याय और 5वां अध्याय, इसको जो पाठ कर लेते हैं उनको संपूर्ण कालिका पुराण की फलश्रुति प्राप्त हो जाती है। इसलिए 5वां अध्याय पहला अध्याय। अभी हम दुर्गा सप्तशती के पाठ की तरफ चलेंगे। तो आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं। 3 देवियों का पाठ इसमें, माँ सरस्वती का है, माँ लक्ष्मी का है और माँ जगदम्बा काली का है। तो इसमें तीनों ही बातें लिखी हुई हैं। इसमें उस परिवार में अन्न धन की कमी नहीं आती जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। उस घर में संतान का अभाव नहीं होता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। और उस घर के कभी ताले भी नहीं टूटते, बाजार में उनका धन भी नहीं मारा जाता जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये दुर्गा सप्तशती की महिमा है। आप घर में ना कर पाए अनुष्ठान विधि से तो आश्रम के साथ संपर्क कर लेना। ये दास बिल्कुल खड़ा है ना, आप चिंता ना कीजिए। आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कुछ हो, उसके लिए हम कमर कस करके खड़े हैं, उसके लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं।
आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करते रहिए। इस समय में आपको कुछ यज्ञ संबंधी बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा ठीक से समझ लेंगे, सुन लेंगे तो बहुत ही कुछ अच्छा होगा, बहुत ही कुछ बढ़िया होगा। 2 पंक्ति का भजन सुनाऊंगा आपको, नहीं तो आप झपकी नहीं लेंगे, नहीं तो मैं आपका नाम भी जानता हूं और पूरा देश सुन रहा है, फिर आप कहें, आपके घर के लोग कहेंगे देखो यहाँ से तो हम कथा सुनी आ जा रहे हैं। पालक की भी आहुति डलती है, कमलगट्टा इनकी आहुतियां डलती हैं, काली मिर्च की भी आहुति डलती है। सात्विक भाव से वो रोग का निवारण करती है। जिसको कोई बीमारी है घर में, तो या किसी के कोई दुश्मन बहुत ज़्यादा फैले हैं, तो 11वें और 12वें अध्याय में कुछ मंत्र हैं, तो उसकी आहुति डलती है। सर्वा बाधा प्रशमनम, वो श्लोक बोल करके काली मिर्च की भी आहुति डलती है। औषधियों से आहुति डाली जाती है, वह अग्नि के संपर्क में आकर पूरे वातावरण को रोक। क्या सुंदर बात कही है। यज्ञ से सिर्फ मनुष्य ही सुखी नहीं होता, यज्ञ से संपूर्ण देहधारी संपूर्ण जीवात्मा को प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि यह कीट पतंगों को भी, पशु पंछियों को भी तो बीमारियां फैलती हैं। जो आप यज्ञ करते हैं, ये यज्ञ तो पशु और पंछियों की भी सुरक्षा करता है, बीमारी फैलने से रोकता है। जहां जहां पर यज्ञ हुए होंगे, कोरोना ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया हुआ है। यज्ञ का प्रभाव है ये। यज्ञ समष्टि का कल्याण करता है। यज्ञ सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए यज्ञ है। भगवान शंकर यज्ञ की बड़ी विशेषता बताते हैं। यज्ञ की महिमा अनंत है, अति प्रशंसनीय है। इससे आयु, आरोग्यता, वंश वृद्धि, धन धान्य, वंश वृद्धि भी है। महाराज दशरथ को पुत्रों का जन्म यज्ञ के ही द्वारा हुआ था। और भी बहुत राजा हैं जिनके यहाँ संतान का जन्म यज्ञ से हुआ है। इसलिए यज्ञ तो वंश वृद्धि को बढ़ाता है एवं लौकिक पारलौकिक वस्तुओं को भी प्राप्त कराता है। देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। यज्ञ के द्वारा जिस घर में यज्ञ होता है, वहाँ की देवियाँ, स्त्रियाँ कभी बांझपन को स्वीकार नहीं करती, वहाँ वंश वृद्धि होती है। ये यज्ञ की महिमा, ये यज्ञ का प्रभाव है। हम सनातनीय लोगों को यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी संस्कार यज्ञ से ही संपन्न होते हैं। आप 16 सोमवार करते हैं, या आप और भी कोई व्रत करते हैं, या आप एकादशी करते हैं, आखिर में उद्यापन पर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। सब कुछ यज्ञ में समाहित है। तो यज्ञ के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। ये टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, ये कल यजन की जो पुड़ावती हुई है, आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा जो आहुति डाली जा रही हैं, ये सब वही आप दर्शन कर रहे हैं। यज्ञ के करने से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ से पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन यज्ञ से वायुमंडल भी शुद्ध होता है। प्रदूषण को ये समाप्त करता है। वर्तमान समय में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा यज्ञ की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है उधर। यज्ञ में दिल्ली में तो दिखाई नहीं देता कभी हाथ से हाथ, क्योंकि मैंने बहुत कथाएं दिल्ली में की हैं, और मुझे लगता है कि शायद दुनिया के किसी कोने में इतना कोहरा ना पड़ता हो जितना कि दिल्ली में पड़ता है। कुछ दिखाई ही नहीं देता, हाथों हाथ नहीं दिखता, और इतना प्रदूषण होता है। तो दिल्ली वालों, मुझे आप सुन पा रहे हो, नोएडा और गाजियाबाद, उधर गुड़गांव में भी फैल गया है दिल्ली का वातावरण। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ जो सटे हुए हैं, अभी हम लोग तो आपसे दूर ज़्यादा हैं, वृंदावन बहुत दूर है अभी तो दिल्ली से। यूं तो सबको ये 9 दिन के अनुष्ठान में घर में आप एक तांबे की कुंडी रख करके यज्ञ कीजिए।
यज्ञ की सामग्री मैं आपके बीच में निवेदन कर दूं, जितना आप तिल ले रहे हैं उसका आधा चावल ले लीजिए। चावल से तिल दूना होता है, लेकिन लोग यज्ञ करते हैं तो तिल तो थोड़ा बहुत कहीं दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो बेचारा तिल दिखता ही नहीं है। चावल दिखता है, तिल महंगा है, दिखता नहीं है। और ये देवताओं की सामग्री है, इसमें तो महंगी से महंगी चीजें डालो। हाँ, ईश्वर से भी और करीब कौन हो सकता है। तिल की मात्रा चावल से डबल, चावल से आधा जौ, जौ से आधा बूरा, इन सबको मिलाइए। कमलगट्टा डालिए, उसमें लाल और सफ़ेद चंदन डालिए, बेलगिरी का बुरादा डालिए, उसमें पंचमेवा डालिए, और हवन सामग्री में आप घी जरूर डालिए। एक दिन रात्रि के वास्तु के प्रोग्राम में हमने दशांग धूप का वर्णन किया था, तो 10 ना मिल पाए, 8 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, कुछ भी तो मिल जाए। जिस धूप का आपको वर्णन किया है वह धूप भी इसमें मिलाइए, वह डालिए। सब सामग्रियां मिलाकर प्रसन्न चित्त होकर के मिला लें इसको ठीक से। आम की लकड़ी के ऊपर यज्ञ करोगे तो गरीबी का नाश होगा। पीपल की लकड़ी के ऊपर आप हवन करेंगे तो रोगों का नाश होगा। और समी की लकड़ी के ऊपर, हमारी देसी भाषा में जिसको छेकुरा कहते हैं, समी की लकड़ी के ऊपर आप हवन करोगे तो आपके घर में जादू टोना टोटका किसी का कोई ऐसा को प्रभाव जम ही नहीं सकता। इन लकड़ियों का इतना बड़ा प्रभाव। देवी भागवत में यज्ञ में काम में आने वाली उन लकड़ियों का वर्णन किया है। मैंने पूर्व में भी हो सकता है कभी आपके बीच में निवेदन किया हो, तो यह बातें औरों को भी बताइए जिनको जानकारी नहीं है। आप यह 9 दिन में आप ये यज्ञ कर सकते हैं। अब आपके घर में तांबे की कुंडी नहीं है तो उसमें आप 4 ईंट रखकर उसके ऊपर भी हवन कर सकते हैं। किसी परात में भी हवन कर सकते हैं। किसी बर्तन में नीचे मिट्टी रखिए और उसको ईंट के ऊपर, 4 ईंट के ऊपर उसको बर्तन को रख लीजिए। उसके बाद फिर आप यज्ञ कीजिए। इतना याद रखिएगा, जो पात्र में यज्ञ किया जाता है तो वैसे कुंड, इसको कहते हैं चल कुंडली। चल हैं ये, जिनको कहीं से भी उठा के कहीं रख दो, इनको रोज साफ करना पड़ता है। इनको नित्य साफ कीजिए, रोजाना इसको साफ कीजिए। आप कितने बड़भागी हैं, ये देख रहे हैं हवन कुंड, ये 31, 32, 33 दान में ये इतने प्रसन्न होकर संतों ने, ब्राह्मणों ने इन हवन कुंडों को लिया है और कहा कि महाराज जी हम, मेरे पास कल रात्रि को फोन दे। बोलते महाराज हम इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि तुलसीवन आश्रम के इतने अनुष्ठान किए, दक्षिणा खूब मिली, वस्त्र खूब मिले, लेकिन अब के बार हम ज्यादा खुश हैं। मैंने कहा कारण? वो बोलते हैं कि अब के बार हवन कुंड मिला है, इसलिए यज्ञ कुंड मिला। तो ऐसी एक कुंडी अपने घर रखिए, ताम्र की है, तांबे की है। ताम्र पात्र में किया गया सत्कर्म बड़ा प्रभावी होता है अपने आप में। वो देख लो, वो दिख रही है उसमें। तो सामग्री बनाए, मैंने समिधा का भी आपके बीच में वर्णन किया है, लकड़ियों का आपके बीच में ये वर्णन किया है। इस हिसाब से आप यज्ञ कर सकते हैं। आहुतियां डालने की विधि मैं आपको निवेदन करूंगा। एक दिन कथा में मैंने बोला ही है आपको। सबसे पहले घी की 5 आहुति डलती हैं। सबसे पहले घृत की, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये डालकर ये अग्नि प्रज्वलित जब हो जाए, उसके बाद जब ऊपर आ जाए अग्नि, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदम ब्रह्मणे नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ये डाल दो। अभी सामग्री नहीं, अभी घी है। पति के साथ नारी यज्ञ कर रही है तो सिर्फ सामग्री ही डाल सकती है। और दैनिक यज्ञ में पूज्य माता शक्ति उस यज्ञ में घी डालने की अधिकारिणी है। दैनिक यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती। माइक खोलिए। तो इतनी है घी की आहुति डालने के तत्पश्चात फिर भगवान गणेश की आहुति आरंभ होती है। तब हाथ में सामग्री ले लें।
मंत्र आता हो, मंत्र तो नहीं आता होगा आपसे, और याद भी करें तो सरल है। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इतना बोल के ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 आहुति डालें। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 4 ही हुई हैं। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 5 हो गए। यह करने के बाद मां दुर्गा की आहुति डालें। यह करने के बाद ओम अंबायै स्वाहा, अंबिकायै स्वाहा, अंबालिकायै नमः स्वाहा। ये डालने के बाद लक्ष्मी मां की आहुति डालें। ओम श्री लक्ष्मी नमः स्वाहा, भूलक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इसके बाद में नवग्रह देवताओं की आहुति डालें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम गुरवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा। शुक्र को भृगु कहते हैं। भृगवे नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। सुनते रहिए, पूरे पंडित बन जाओगे। नवग्रह की आहुति डल गई। यह डालने के बाद और भी कुछ विशेष आहुतियां हैं। रामायण की चौपाई से डालिए, आप गुरु मंत्र से डालिए, नवाहरण मंत्र से डालिए। दुर्गा सप्तशती में नवाहरण मंत्र की इतनी महिमा है, आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ भी कर लेंगे यदि नवाहरण मंत्र जिसमें 9 अक्षर है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, तो माँ भगवती जगदम्बा आपके पाठ को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए पाठ के बीच में एक माला जपने का विधान है। माला ना हो तो बिना माला के भी आप जप सकते हैं, लेकिन ये नवाहरण मंत्र जरूर जपिएगा। बहुत सीधा है, सरल है, कोई कठिन नहीं है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इतना सा है। इस मंत्र से आप आहुति डालें, मां बड़ी कृपा करेगी, आनंद आ जाएगा। आपने लिखा है क्या ये सब चीजें हवन सामग्री में ही मिलानी है? हवन सामग्री में ही मिला लीजिए। अभी कहीं जाएंगे नहीं, आरती तो तब होगी, पहले दुर्गा सप्तशती की तरफ चले। आपके पास दुर्गा सप्तशती हो तो किताब ले लीजिए, और यह बातें नहीं मिल पाएंगी सुनने के लिए, ये मैं कुछ बातें आपको निवेदन कर देता हूँ। मुख में जल आचमन डाल के शुद्धि के साथ, जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके पास तो होंगी नहीं दुर्गा सप्तशती। देश के बहुत दूरी तक तुलसीवन आश्रम ने हजारों दुर्गा सप्तशती भेजी। अब के बार भी जिनका दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठा है उनको दुर्गा सप्तशती प्रसाद में भेजी जा रही हैं, और जिनका कालिका महापुराण बैठा है, यजमान बने हैं, उनके लिए श्रीमद् देवी भागवत प्रदानित की जा रही है। आप में भी यदि कालिका पुराण के यजमान हूँ तो कृपया श्रीमद् देवी भागवत लेके जाएं, क्योंकि ग्रंथ का पूजन हो चुका है। तो आप अपना ग्रंथ, अपनी पुस्तक संग लेके जाएं। बड़ी अद्भुत बातें देवी भागवत में लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कालिका पुराण की कथा कह रहे हैं तो देवी भागवत को भूल ही जाएं, ऐसा नहीं है। माँ को प्रसन्न करने के लिए ये संपूर्ण गाथा हैं, कथाएं हैं। माँ को कैसे प्रसन्न किया जाता है। 2:30 बजे तक मैं आरती कराऊंगा रोज के टाइम पर। अब देखिए कैसे यह पाठ होता है। आपने जैसे ही किताब खोली तो उस किताबों में प्रथम संस्करण लिखा है, उसके नीचे एक श्लोक है, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस श्लोक में माँ की संपूर्ण महिमा, उसको प्रसन्न करने की एक अद्भुत ताकत का वर्णन किया है।
यदि यह गीता प्रेस वाली आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 7 पर पहुंच जाइए, जहां संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का सार 7 श्लोकों में का है। पेन हाथ में ले लें और टिक मारकर लगाते रहें आगे के लिए भी। तो ये पाठ करना आपके लिए बहुत सुलभ हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। अतः सप्त श्लोकी दुर्गा लिखा है और भगवान शंकर स्वयं बोले हैं, शिव उवाचः, शंकर जी बोले। उसके नीचे एक श्लोक है, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलहु कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः, ये लिखा है। उसके बाद देवी उवाचः, स्वयं माँ भगवती जगदम्बा बोली है। इस श्लोक के नीचे एक विनियोग है, ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तशती श्लोक मंत्र से। इसमें हाथ में जल लिया जाता है, हाथ में जल लेकर ये विनियोग पढ़ा जाता है और उसके बाद में फिर इसको छोड़ दिया जाता है। उसके तत्पश्चात उसके बाद में 7 श्लोक हैं। ओम ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती हिसा, पेज पलट दीजिए। उसके तत्पश्चात 7वें नंबर पर है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। ये श्लोक है, ये 7 श्लोक हैं। इसको सप्त श्लोकी दुर्गा कहते हैं। कहीं किसी कारणवश आप पाठ कर भी नहीं पा रहे हैं, इतनी कोई आपकी व्यस्तता है, दुर्गा सप्तशती खोलकर ये 7 श्लोक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका ये नियम नहीं टूटेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का। इतने महत्वपूर्ण ये 7 श्लोक। अब हम लोगों को तो कंठस्थ हो गए। माइक खोले, बात आ रही होगी समझ में? उसको आप कोई पात्र है, कटोरी है, उसमें इसको छोड़ लीजिए। पाठ पूरा हो जाए तो इसको किसी पेड़ में डाल दीजिए, पेड़ की जड़ों में डाल दीजिए, तुलसी में मत डालना। माइक खोलो। इसके तत्पश्चात पुस्तक का पूजन होता है। रोज जरूरत नहीं है, पहले दिन कर लें। मंत्र है उसका, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः नमः प्रकृत भद्रायै नियता प्रणतास्मता। ठीक है, ये करने के तत्पश्चात पुस्तक को माथे से लगा लीजिए। ये बोल के पुस्तक को ऐसे लगा लें माथे से। फिर आप आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 15 पार कर दिया है हमने। पेज नंबर 15 को पूरा करने के तत्पश्चात पेज नंबर 16 आता है। इसमें एक विनियोग है, ओम अस्य श्री चंडिकाया ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र साप विमोचन है ये। क्योंकि ये जितने ग्रंथ हैं महादेव भगवान का श्राप लगाया, भगवान शंकर जी का, उन्हें श्राप लगाया। तो ये आप संस्कृत में न बोल पाए तो नीचे इसकी हिंदी भी है, आप हिंदी पढ़ लीजिए। और पेज नंबर 17 पे श्लोक नंबर 20 पर ये पूरा होता है, ये निशान लगा लें। इसको साप विमोचन कहते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ में ये जरूरी हो जाता है यदि आप पूरा पाठ कर रहे हैं तो। हाँ, पूरा पाठ कर रहे हैं तो जरूरी है। कोई एकादि अध्याय आप कर रहे हैं, कोई एकादश का स्तोत्र आप कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है। पूरा दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं तो ये आप जरूर करना। इसके तत्पश्चात पेज नंबर 19 पर देव्या कवच है, कवच है। इसको हाथ में जल लीजिए, पहले विनियोग कीजिए, उसके बाद पाठ शुरू कीजिए। मार्कंडेय नमः चंडिकायै मार्कंडेय वाचा ओम यद्गुह्यम परम लोके संरक्षा करम निरणाम। यहां से आरंभ होता है कवच और यह पूरा जाकर के होता है पेज नंबर 29 श्लोक नंबर 56 पर। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। भगवान जो इसको करते हैं वो महिमा बाद में बताऊंगा, वो भगवान शंकर को बड़े प्रिय, मोदते महादेव को बड़े प्रिय लगते हैं। उसके बाद है अर्गला स्तोत्र। आवाज कट कट के जा रही है भैया, ठीक करना YouTube चैनल पर। अर्गला स्तोत्र में भी आप विनियोग करके जल छोड़ दीजिए। ओम नमः चंडिकायै मार्कंडेय वाचा जयंती ओम जयंती मंगला काली। यहां से इसको आरंभ करेंगे अर्गला स्तोत्र को। और फिर यह पेज नंबर
35 पर जाकर के पूरा होता है। श्लोक नंबर 25 इदम स्तोत्रम पठित्वा तु मा स्तोत्रम पठेन नरः, यहाँ ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर कीलक है। इसी तरह से विनोद करके आप कीलक का पाठ कीजिए। और ये पेज नंबर 39 पर गीता प्रेस की किताब में पेज नंबर 39 पर यह भी पूरा हो जाता है। अब यह करने के बाद पेज पलटते रहिए, पलटते रहो पेज। और अब आगे जाकर के ये पेज पलटते पलटते सीधे नवारण विधि पर पहुंच जाइए, पेज नंबर 52, जिस पर नवारण विधि का वर्णन किया है, पेज नंबर 52 है। निशान लगा लीजिए। पहले आप एक विनियोग छोड़ेंगे, उसके बाद अगन्यास करन्यास है। पुरुष लोग हैं तो उनको अगन्यास करन्यास करने की जरूरत पड़ेगी, और यदि माताएं पाठ कर रही हैं, बेटियां पाठ कर रही हैं, तो उनको यह अगन्यास करन्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पेज पलट दें। यदि माताएं कर रही हैं तो सीधे पेज नंबर 55 पर पहुंच जाएं, जहां पर 3 श्लोक हैं ध्यान के। खड़गम चक्र गदेश चाप परिघाम, पेज नंबर 55 पर है ये। और लास्ट का तीसरा है गौरी देह समुद्भवाम सुंभाद दैत्यार्दनीम, श्लोक नंबर 3 लिखा है पेज नंबर 55 पर। यहाँ तक इन 3 श्लोकों में स्तुति कर लीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष की माला पर एक माला नवाहरण मंत्र की जरूर जपिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चै। 108 नाम वाली माला पूरी हो जाए, आंख से लगा करके, नेत्रों से लगाकर फिर उसको आप रख दीजिए। उसके तत्पश्चात फिर आप पन्ना पलटिएगा। पेज पलटने के बाद पेज नंबर 57 पर एक ध्यान है, विद्युत दाम सम प्रभाम मृगपति स्कंदस्ताम भीषणाम। इस पर पेन से निशान लगा लीजिए, पेज नंबर 57 पर है। जब इसको आप ध्यान कर लेंगे, हिंदी में बोल लीजिए, संस्कृत में नहीं आता है तो बंधन प्रणाम करके अब आप दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं उसके पहले अध्याय पर पहुंच जाइए। ये पेज नंबर 59 से दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आरंभ होता है। सबसे पहले उसमें महाकाली का ध्यान